नमस्कार। यहाँ उपस्थित मेरे सभी युवा मातृशक्ति माताओं बहनों को मैं नमन करता हूँ। आज मुझे इस मंच पर जो बोलने का अवसर दिया जा रहा है इसके मैं आभारी हूँ। और YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो युवा, जो भी माता बहनें मुझे सुन रही है, उन सभी को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। और मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा बोलना सफल हो जाए। तो मैं अपनी कुछ बात शुरू करूं इससे पहले दो लाइनें कहना चाहूँगा कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के दौर में युवा की सबसे बड़ी अहम भागीदारी हो जाती है। युवा डिसाइड नहीं कर पाता क्या सही है क्या गलत है। युवा रास्ता नहीं चुन पाता, कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है। आज का युवा दूसरों पर निर्भर होता जा रहा है, जबकि उसके अंदर इच्छा शक्ति है, उसके अंदर काम करने की काबिलियत है, उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो खुद के हुनर को नहीं पहचान पाता है और डाइवर्ट हो जाता है। और डाइवर्ट होने की वजह से वो अपनी काबिलियत को खोते चला जाता है और एक दिन उसे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है और वो गलत आदतों में पड़ जाता है। शराब, सिगरेट, तरह तरह के नशे करने लगता है, जिससे युवा की जिंदगी और बर्बाद हो जाती है। उन युवाओं के लिए कहना चाहूंगा कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम्हारे अंदर बहुत हौसला है, तुम्हारे अंदर दृढ़ निश्चय है, लेकिन एक बार खुद को पहचान। हीरा कभी अपने आप को नहीं पहचानता। हीरे को कोयले से निकाला जाता है, उसे तराशा जाता है, तब पता चलता है कि हीरे की कीमत क्या थी। तुम वो हीरा हो। तुम्हें अपने आप को तराशना पड़ेगा, अपने आप को चमकते हुए सितारे की तरफ बनाना पड़ेगा। अब ये कहना भूल जाओ कि मेरे पास ये नहीं है। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण, अगर आप मोबाइल चला रही हैं तो आपको पता ही होगा, ऐसे लाखों हजारों उदाहरण हैं जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि यार इससे बेटर तो मैं हूं। कई ऐसे हजारों वीडियो हैं जिसमें हम देखते हैं कि किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी ख्याति कितनी है, फिर भी वो कितने बड़े लेवल पर है, फिर भी वो कितना नाम कमा रहा है। तो क्यों और हम क्यों नहीं? वो क्यों ये कर पा रहा है, हम क्यों ये नहीं कर पा रहे हैं? ये सोचने के बजाय ये सोचो कि हम भी ये कर सकते हैं, या हम ये नहीं कर सकते हैं तो कोई और काम कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। हमारे तो हाथ है, हमारे पैर भी है, हमारी आंखें भी है, सोचने समझने के लिए मस्तिष्क भी है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये छोटी सी जिंदगी है, इसे इतना कठिन मत बनाओ। ये बहुत सरल है, ये लाइफ बहुत सरल होती है, लेकिन हम इसे कठिन बना लेते हैं। बहती नदियां बहुत सरल होती है, लेकिन बीच में अगर पुल बना दे, बीच में कोई दीवार खड़ी कर दे तो वो कठिन हो जाती है, वो धारा कठिन तरीके से बहने लगती है, लेकिन वो सरल है। वैसे हमारा जीवन सरल है, लेकिन हम कुछ ऐसी बातों दिमाग में रख लेते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो ट्रेनें चल रही है, पकड़ ट्रेन, निकल, और तेरे को क्या करना है कर। खाना तो एक जानवर भी खा लेता है, पेट तो आजकल एक जानवर भी भर लेता है। तुम तो इंसान हो, छोटा मोटा काम करोगे तो कोई भी खाने को दे देगा, लेकिन इसके साथ साथ अपने हुनर को दुनिया के सामने रख सकते हो, आपके टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हो, और जो जिंदगी में करना चाहते हो वो कर सकते हो।
लेकिन ये मत कहो कि मुझे साधन नहीं मिले, या मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। शिकायतें करना छोड़ दो। वो एक शायरी है ना कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। तो आज हमें वही करना है, हमारे नजरिए को बदलना है, हमें शिकायतें करना छोड़नी है। मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे परिवार वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास आम का नहीं था, ढेम का नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास 2 हाथ है, दिमाग है, पैर है, सोचने समझने की शक्ति है, एवरीथिंग, हर चीज है। लेकिन हम हमारी नाकामयाबी को दूसरों पर ढोलने की कोशिश करते हैं, जो गलत है, क्योंकि हम बाहर की सुनते हैं। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो अंदर की सुनता है वो संवर जाता है। और हमने ऐसे लाखों लोग देखे हैं जिन्होंने खुद की सुनी और आगे बढ़ गए जीवन में। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा था कि जीवन के सफलता की परिभाषा क्या है। मैंने कहा पहले तुम बताओ कि जीवन में सफल होने की परिभाषा क्या है, एक सफल व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है। उसने कहा कि सफल व्यक्ति की डेफिनेशन यह है कि उसके पास बंगला, गाड़ी, पैसे, ऐशो आराम, सब कुछ, एवरीथिंग, वो एक सफल व्यक्ति है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर ये सफलता की चाबी है, अगर ये सफल व्यक्ति माना जाता है, तो वो कई ऐसे लोग हैं जो अमीर होने के बाद भी दुखी हैं, उनके जीवन में कभी हर्षोल्लास ही नहीं है, सुसाइड कर लेते हैं। कई करोड़पतियों को मरते देखा है। तो वो क्यों होता है फिर? अगर वो इंसान सफल हो चुका है, उस इंसान के पास पैसे हैं, अथाह पैसे आ गए, कार आ गए, बंगला, गाड़ी, अच्छी बीवी, बच्चे, सब कुछ ए टू जेड, लेकिन वो सुसाइड क्यों कर रहा है? फिर वो मर क्यों रहा है? क्या कारण है? वो सफल नहीं है। आपने सफलता की परिभाषा गलत बनाई है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि उसके पास कार है, बंगला है, पैसा है, अरे वाह वो सफल हो गया, उसके पास सब कुछ है, वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, वो सफल है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो सफल है या वो खुश है इन चीजों से। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े लोग सुसाइड नहीं करते, मरते नहीं। उनके घर में आज देख लो, एक गरीब के घर में खुशियां मिल जाएगी, लेकिन बड़े लोगों के घर में खुशियां देखने को नसीब नहीं होती। बेटा बाप से नहीं बोलता, तरह तरह के झगड़े होते हैं, तरह तरह की लड़ाइयां होती है, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, चाकू घोंप रहे हैं एक दूसरे के पेट में, भाई भाई से लड़ रहा है। तो क्या ये सफल हो गए? क्या इन्हें हम सफल व्यक्ति कह सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के पास कुछ नहीं था, उनके पास झोला रहता था, फकीर आदमी की तरह। सिर्फ ज्ञान था उनके पास, ज्ञान का भंडार था, अनुभव था। उनकी वैल्यू आज धन दौलत से नहीं की जाती। अगर किसी को भी कहे कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, तो कोई ये नहीं कहेगा कि वो अमीर थे, कोई ये नहीं कहेगा कि उनके पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ था। नहीं, उनकी इमेज इन चीजों से बनी ही नहीं, कभी इन चीजों को उन्होंने जीवन में तवज्जो दी नहीं। उनके पास तो ज्ञान था, और वो ज्ञान उनके लिए सफलता थी, इसलिए वो खुश, ना होते हुए कुछ, फिर भी खुश। ये था जीवन। वो है सफलता की परिभाषा, जो स्वयं में संतुष्ट है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अगर वो संतुष्ट है अपने जीवन से, अगर उसके मन में शांति है कि मैंने जो कुछ भी पाया, जितना भी मिला या जितना भी कमाया, वो मेरे लिए ठीक है, मैं खुश हूं, और हां, जीवन में जब भी मौके मिलेंगे मैं और करूंगा, लेकिन मैं खुश हूं, वो व्यक्ति सफल है, उसे सफल कहा जा सकता है। मेरे दोस्तों को मैंने कहा कि एक खबर आई थी अभी, 2017 की न्यूज है वो। एक मुंबई का एनआरआई लड़का था, उसके माता पिता मुंबई में रहते थे, वो अमेरिका में जॉब करता था।
करोड़ों कमाता था, परिवार के साथ रहता था, लेकिन उसके माँ बाप यहां रहते थे मुंबई में। एक बार उसके माता पिता के घर से बदबू आ रही थी। पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया कि बुजुर्ग माँ बाप है, पता नहीं क्या घटना हो सकती है। तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस आई और जब घर का दरवाजा खोला तो घर के अंदर बुजुर्ग माता पिता की लाशें कंकाल बन चुकी थी। वो वहीं सड़ चुकी थी। पता नहीं कितने हफ्ते कितने महीने से वो पड़े थे। उनका पूरा शरीर बेजान हो चुका था, कंकाल के रूप में तब्दील हो चुके थे। और उनका बेटा अमेरिका में जॉब करता था। अब क्या कहेंगे? क्या वो सफल बेटा है? क्या उसे सफल बेटा कहा जा सकता है? सफलता किस लिए पाना चाहता है इंसान? ताकि अपने माँ बाप को खुश रख सके, अपने माँ बाप को जीवन में हर सुख दुख का भागीदार बन सके। लेकिन वो बेटा अमेरिका में जॉब कर रहा है, उसके माँ बाप इस तरह मरे, तो उसका जो पाप कमाया उसने, वो जीवन भर उसे तकलीफ देंगे, आने वाले जन्मों में भी। तो क्या है? तो क्या इसे सफल कहा जा सकता है? अमेरिका में जॉब करना क्या सफलता माना जा सकता है? अरबों रुपए कमाना क्या सफलता माना जा सकता है? नहीं। सफल इंसान वो है जिसके अंदर संतुष्टि है, जिसने अपने माँ बाप की दिल से सेवा की है अंतिम समय तक, वो सफल इंसान है। इसलिए आज जो जीवन है उसे जी भर के जी लो। पता नहीं ये जीवन मिलेगा या नहीं। किसी शायर ने सच कहा है कि जी लो हर लम्हा, जी लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। यह है जीवन। तो युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग की मेंटलिटी को बदलो। अगर खुद को बदलना है तो सोच बदलो, और जीवन में आगे बढ़ना है तो बहाने नहीं, कुछ करके दिखाओ, मेहनत करो। अगर बड़े स्केल पर मेहनत नहीं हो पा रही, छोटे स्केल पर करो, छोटे छोटे स्केल पर मेहनत करो और आगे बढ़ो, और एक दिन कुछ न कुछ काबिल बन ही जाओगे। इतना तो बन जाओगे कि जीवन में 2 पैसे कमा सको, शांति से जीवन में रह सको। एक चंद 2 लाइनें याद आ रही है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। यह है जीवन का दौर। ऐसा है कि हर इंसान उम्मीद छोड़ देता है, दूसरों को देखकर जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है। क्या इस इंसान ने इतनी मेहनत की है, मैं पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं। तो कहना चाहूंगा कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू कुछ हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेंगे तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन थॉमस, ये बड़े महान साइंटिस्ट थे जिन्हें स्कूल में पागल कहा जाता था। कहते ये पागल है, इन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन आज उन्हीं पागलों की बदौलत आज हम इतने करीब हैं, और आज हमारी दुनिया इतनी खुशहाल है। बिजली नहीं आती तो हमारा जीवन आज भी आदि मानव जैसा रहता, या हम मेडिकल साइंस में कुछ आविष्कार नहीं कर पाते हमारे साइंटिस्ट लोग, तो आज हम जिंदा नहीं होते, वायरस में ही मर चुके होते। लेकिन इन्हीं पागलों की वजह से आज हम यहां हैं। तो फिर हम क्यों ना पागल बन जाए? हम क्यों ना हमारी जिंदगी को एक दिशा दें, ताकि हम भी उनकी तरह इतिहास बदल दें जिन्हें लोग कमजोर समझते थे। मुझे एक बेहद ही शानदार शायरी एक कवि की याद आ रही है कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता। हम कई सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तरह तरह की वीडियो रिसर्च करते हैं, तरह तरह की रिसर्च करते हैं यूट्यूब पर। कौन है इंसान जो मेरी जिंदगी बदल देगा, कैसा वीडियो है जो मेरी जिंदगी बदल देगा, वो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सुन लूं, वो सुन लूं, ये सुन लूं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। 10 वीडियो देखते हैं ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे यार, फिर से जिंदगी उसी पटरी पर आ गई। चंद लाइनें याद आ रही है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है,
और रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप खुद को पहचान लो, खुद को जान लो, उसी दिन आपकी जिंदगी संवर जाएगी। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और उसी कमजोरी की बदौलत इतिहास रचा, नाम कमाया। तो हमें भी कुछ ऐसा कर गुजरना है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, क्रिएटिविटी में हो, या फिर इंजीनियर लाइन में हो, डॉक्टरी लाइन में हो, या किसी भी फील्ड में अगर आप हो, और अगर आप किसी भी फील्ड में हो, उसका टैलेंट, उसका आपको बहुत ज्यादा शौक है, तो उसमें आप मेहनत कीजिए, आपको उसी में सफलता मिलेगी। इसलिए जाते जाते चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि अक्सर आपको लगे कि सफलता हमारे हाथ नहीं आ रही है, मेहनत करने के बावजूद भी, तो आप रास्ते बदल लीजिए। जो कोशिशें कर रहे हैं उन्हें अलग तरीके से कीजिए, शायद वहां से आपको मंजिल मिल जाए। लेकिन इन्हीं रास्तों को, कोशिशों को बदलते रहिए जब तक कि सफलता न मिल जाए। तो आज इतना कहकर अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की ये बात कुछ युवाओं को समझ में आई होगी और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफलता पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।